नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में ब्राजील में ब्रिक्स का समिट ऑर्गेनाइज हुआ। देखो, आर्टिकल में शुरुआत में कहा जाता है कि ब्रिक्स को काफ़ी ऑप्टिमिज्म के नज़र से देखा जा रहा था काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, क्योंकि जब ब्रिक्स फॉर्म हुआ था तो उस समय ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन देखो, आज के समय में ऐसी सिचुएशन नहीं है। इंडिया और चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है और ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करें तो पॉलिटिकल इश्यूज पर भी ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज की जो राय है वो एक नहीं है। ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 40%। लेकिन देखो, ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के बीच जो ट्रेड होता है वो टोटल वर्ल्ड ट्रेड का सिर्फ 15% है। तो ये सब इश्यूज हैं जिसकी वजह से अब एक्सपर्ट्स ब्रिक्स के भविष्य पर सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन देखो, आर्टिकल में कहा जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी को लेके ब्रिक्स का जो विजन है वो अच्छा है। अभी हाल ही में जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, इस समिट में ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज ने मल्टीलेटरलिज्म पे फोकस किया और यूएस के द्वारा, खास करके यूएस के द्वारा जो मनमानी की जा रही है, सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं काफ़ी सारे कंट्रीज के ऊपर, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को अपनाया जा रहा है, इन सब चीज़ों का विरोध किया गया ब्रिक्स के द्वारा। ब्रिक्स ने कहा WTO को इज्जत देने की आवश्यकता है, WTO को एम्पावर करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखो, जिस प्रकार से ट्रेड वार चला है यूएसए और चाइना के बीच, WTO की बहुत ज़्यादा भूमिका होनी चाहिए थी। लेकिन इस ट्रेड वार में WTO अपनी भूमिका को नहीं अदा कर सका और यूएसए को नहीं रोक सका। इसका एक रीज़न ये भी है कि WTO को इस्टाब्लिश करने में यूएसए का शुरुआत में अहम रोल रहा था और WTO में काफ़ी सारी जो पोस्ट फिल होती हैं वो भी देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूएसए के थ्रू होती है। लेकिन अब यूएसए इंटरेस्ट नहीं ले रहा है WTO में। जैसे देखो, एग्जांपल के तौर पर WTO की एक बॉडी है डिस्प्यूट रीसेटलमेंट बॉडी, उसमें पद खाली हैं और यूएसए जो है वो डिस्प्यूट रीसेटलमेंट बॉडी के पदों को भरने ही नहीं दे रहा है। जब देखो पोस्ट ही नहीं फिल होंगी तो कैसे WTO की जो बॉडी है वो काम करेगी। तो ब्रिक्स ने अपना एक विजन रखा कि ग्लोबल इकोनॉमी आगे कैसे मूव करनी चाहिए। ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज ने कहा, देखो, रूल बेस्ड, ट्रांसपेरेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ओपन, फ्री, इंक्लूसिव इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल में ये बोला जाता है, ब्रिक्स के द्वारा इस समिट में तारीफ की गई न्यू डेवलपमेंट बैंक की और ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल की। ब्रिक्स के ये ऑर्गन्स काफ़ी अच्छे से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में देखो, एक बात ये बोली जाती है, अगर ब्रिक्स को रेलेवेंट बने रहना है और ब्रिक्स ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को शेप कर सके अच्छे से, तो इसके लिए ब्रिक्स को अपने आप को साबित भी करना होगा। ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के बीच ट्रेड का इंक्रीज होना जरूरी है। ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के बीच कनेक्टिविटी का इन्हेंस होना जरूरी है, ताकि ब्रिक्स एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्ल्ड में इमर्ज हो और ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को शेप करे। तो ये हमने ब्रिक्स से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।